sum of the square of its distances from the three vertices is a minimum. सवाल कहता है कि ट्रायंगल के अंदर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से तीनों शीर्ष की दूरी के स्क्वायर का जो मिनिमम। ये चीज़ आपको 5th-6th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ाया गया होगा कि CG जो होता है वहाँ से तीनों वर्टिसेस के स्क्वायर का जोड़ मिनिमम होता है, वो याद कराया गया था। आज हम लोग उसी चीज़ को प्रूफ करने जा रहे हैं। वो बिंदु निकालना है यहाँ से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम वर्टिसेस मिनिमम हो। x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 एक बिंदु XY लिया ट्रायंगल के अंदर, यहाँ से तीनों शीर्ष के दूरी का स्क्वायर का जोड़, उसी फंक्शन का मिनिमा चाहिए। सपोज f बराबर ये स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर pa स्क्वायर x माइनस x1 का होल स्क्वायर pb स्क्वायर x माइनस x2 का स्क्वायर y माइनस y2 का स्क्वायर pc स्क्वायर x माइनस x3 का स्क्वायर y माइनस y3 का स्क्वायर। रूट होता था pa, अगर स्क्वायर है तो रूट खत्म हो गया। अब यही फंक्शन है इसका मैक्सिमा मिनिमा चाहिए। फंक्शन को थोड़ा फ्रेश कर देते हैं। x माइनस x1 का स्क्वायर x माइनस x2 का स्क्वायर x माइनस x3 का स्क्वायर एक जगह कर देते हैं। y माइनस y1 का स्क्वायर y माइनस y2 का स्क्वायर del f by del x बराबर 2
del f बटे del y। 6 y1 plus y2 plus y3 del 2f by del x square 6 del 2f by del y square 6 del 2f by del x del y मतलब del by del x del f बटे del y। del f बटे del y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 और stationary point let us solve del f by del x 0 and del f by del y 0। इसे सॉल्व करना है। del f by del x and 6 by x बराबर y बराबर stationary point is x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3। ये क्या है? सीजी है ट्रायंगल का। स्टेशनरी पॉइंट जो निकला तो ट्रायंगल का सीजी निकला। देखना है कि उस बिंदु पर उसे मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं। at y1 plus y2 plus y3 by 3 यानी del 2f by del x स्क्वायर जो ऑलरेडी निकला हुआ है इसी बिंदु पर निकालेंगे। यही आएगा x y से स्वतंत्र है। s del 2f by del x del y वो भी बिंदु से स्वतंत्र है। t del 2f by del y स्क्वायर। फिर क्या निकालते हैं? RT माइनस s स्क्वायर 36 जो कि पॉजिटिव है। RT माइनस s स्क्वायर पॉजिटिव है और भी पॉजिटिव है। So function has minima at which is the CG of the triangle, which is the
बचपन में जो कहानी आपने सुना बचपन क्लास में, आज वो प्रूफ हो गया कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर सी जी वैसा बिंदु है जहाँ से तीनों वर्टिसेस के स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो मिनिमम होगा। इसके अलावा कहीं पर भी लेंगे तो तीनों स्क्वायर का जोड़ इससे ज़्यादा हो, सबसे कम सी जी पर ही आता है। अगला सवाल, फाइंड द पॉइंट within a triangle from which the sum of the squares of perpendiculars drawn from the side is list. इसी प्रकार का ट्रायंगल लिया, ए के सामने की भुजाएं, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ट्रायंगल के अंदर एक बिंदु ज्ञात करना है जहां से तीनों भुजा पर लंब गिराया जाए। तीनों लंब की लंबाई के स्क्वायर का जोड़ मिनिमम होना चाहिए। ट्रायंगल के अंदर वो बिंदु ज्ञात करें जहां से जब हम परपेंडिकुलर भुजा पर डालें तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर का जो जोड़ है वो मिनिमम हो। ये दूरी x ले लेता है, ये y ले लेता है, ये z ले लेता है। Suppose function x square plus y square प्लस z स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो 3 वेरिएबल आ गया है, जबकि थ्योरी तो हम 2 वेरिएबल का पढ़े हुए हैं। एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा, उसका दिमाग लगाइए। एरिया ABC का ABC का एरिया
एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी एरिया पीबीसी का एरिया गुना आधार गुना ऊंचाई पीएससी का एरिया गुना आधार गुना ऊंचाई एफबी का एरिया टू एरिया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। हमने जो थ्योरी पढ़ रखा है दो वेरिएबल एक्स वाई जेड को हटाना है। यहाँ से जेड बराबर टू एरिया इस मान को 1 में रख दें तो फंक्शन दो वेरिएबल का हो जाएगा। Now 1 becomes x square plus y square plus z square। तो हम लोग पार्ट 2 में दो वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे हैं। तो 3 अगर आया तो एक को एलिमिनेट करना पड़ा। ठीक इसी तरह 12 को याद कीजिए। 12 में हम 1 वेरिएबल फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा पढ़े थे। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे सिलेंडर वाला सवाल था, उसके बाद कोन का सवाल था, इसमें 2 वेरिएबल आ जाता था। अब क्या करते थे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ किया गया। ये फंक्शन है जिसका मैक्सिमा मिनिमा हमें डिस्कस करना है। del f by del x 2x plus 2 area minus x plus by बटे c एक्शन का हो गया n x n माइनस 1। अब इसका हो जाएगा क्लियर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो 0 हो गया, उसका हो गया 2 एक्स माइनस डिवाइड प्लस सी बाई सी। और फिर उसका हो गया माइनस ए सॉरी माइनस ए बाई सी। माइनस ए बाय एक्स के साथ वो नीचे सी तो सब में। ये हो गया आपका डेल एफ बाय डेल एक्स 2x माइनस 2a बाय सी स्क्वायर 2 एरिया ठीक इसी तरह डेल एफ बाई डेल वाई निकालिए 2 बाय
टू एरिया माइनस बी बाय सी डेल एफ बटे डेल वाई टू बार टू बी बाय सी स्क्वायर टू एरिया डेल एफ बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई निकाला डेल टू एफ by del x square 2 minus 2a by c square minus a 2 minus 2a by c square minus a 2 plus 2 del 2f by del y square यहाँ del f by del y 2b by c square 2 plus 2 comma del 2f by del x del y यानी del by del x of del f by del y del f by del y को x के रेस्पेक्ट में करना है टू ए बी बाय सी स्क्वायर आपने 5 चीज निकाले del f by del x del f by del y del for stationary point or points del f by del x 0 del f by del y 0 2x minus 2a by c square 2 area x plus by del f बटे del y 2 बार minus 2b by c square 2 area minus x plus by 0 रूट को कटी जाएगा सी स्क्वायर एक्स माइनस ए टू एरिया माइनस एक्स प्लस बी 0 2 बाय 2 कटा y minus b by c square 2 area minus 0 del by del x by c square c square x माइनस उत्तम ले लिया c square x
माइनस ए टू एरिया सी स्क्वायर वाई माइनस बी टू एरिया सी स्क्वायर एक्स टू ए एरिया प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस प्लस ए बी बाय 0। दूसरा समीकरण है सी स्क्वायर बार माइनस 2b एरिया प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 0। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स ए बी बार। दूसरा है ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बार 2b एरिया। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई निकले। क्या करें, y को बराबर करने के लिए जैसे समीकरण सॉल्व करते हैं, टू ए एरिया और फिर ए बी से इसको टू ए बी से कर रहे हैं, टू ए बी स्क्वायर एरिया, टू ए बी स्क्वायर एरिया माइनस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर C4 x बराबर 2a एरिया कॉमन 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। C स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया एक्स निकल गया 2a एरिया 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे c स्क्वायर। इसको किसी एक समीकरण में रख देते हैं, y निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। x का मान c स्क्वायर प्लस ए बी बाय ये हो गया आपका, आपने मान रख दिया x का ए बी बार 2 एरिया माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 एरिया 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बार
2a area a square plus c square बटे c square y बराबर 2 एरिया बटे b c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बार c स्क्वायर y बराबर 2 एरिया बटे bc स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c4 माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c4 c4 कटा 2 एरिया bc स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर b कटा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस में आएगा और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर 2 एरिया bc स्क्वायर into माइनस b स्क्वायर कॉमा माइनस 2 एरिया बटे 2 एरिया b भी आएगा b c स्क्वायर पॉइंट इज x y जो निकला लिख लीजिएगा। अब देखिए खाली हम बोल देते हैं लंबा गुना भाग है r निकालना इस बिंदु पर। ये जो r है ये xy से स्वतंत्र है तो r तो वही रह गया, s भी स्वतंत्र है, t भी स्वतंत्र है xy से, तो बिंदु कुछ भी रहे वो तो वही रहेगा। आगे लिख देते हैं एट स्टेशनरी पॉइंट आर हमारा यही रह जाएगा, एस टी आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे 4 बाय C4
स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए तो इवन पावर सब है और ए भी क्या था, दूरी था, डिस्टेंस था, साइड की लंबाई थी। स्क्वायर है, 4 पावर है, 4 है, यानी पॉजिटिव। R2 ये भी देखिए, ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, स्क्वायर भी पॉजिटिव, 2 से गुना पॉजिटिव। RT minus S square positive and R is positive. So function has minima at the stationary point, stationary line.